हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। प्रूनिंग करने के बाद आपका पौधा ख़राब हो जाता है, इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट्स मिल रहे थे कि पौधे को कितना काटें, कैसे काटें। पौधा काटने के बाद हमारा ख़राब हो जाता है या पौधा काटने के बाद ऊपर से ख़राब होना शुरू होता है और फिर सूख जाता है। तो ऐसी प्रूनिंग को लेकर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल आपका है, तो इस वीडियो में सारे सॉल्व होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से, कुछ डिफरेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों नए पौधे को लेकर। नया पौधा जब भी लेकर आए 5-10 दिन उसे रखें और फिर रीपॉट करें और उसकी प्रूनिंग कभी ना करें, क्योंकि नर्सरी वाले कई बार कटिंग लगा देते हैं और प्रूनिंग करने के बाद पौधा ख़राब हो जाता है। जब तक 6 महीने पुराना पौधा या नई ग्रोथ खूब हैवी ना हो जाए तब तक पौधे की कटिंग ना करें। हाँ, पुराना पौधा है नर्सरी से लाए तो आप ये दोस्तों कुछ पौधे कोलियस की तरह ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम तो सॉफ्ट होती है, लेकिन उनको टिप्स से अगर आप काटते रहें तो उनमें मल्टीपल ब्रांचेस आती रहेंगी, जिसके कारण पौधा बुशी हो जाता है। तो कोलियस उनमें से एक प्लांट है जिसकी आप हल्की हल्की ज़रूर करें पिंचिंग। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नीचे से नई ग्रोथ निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में आप इस पौधे को कहीं से भी प्रून कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि हमारे पास ये पौधा है, ये भी सेम फैमिली से है, यानी कि ड्रेसिना फैमिली से। तो इसकी स्टेम आप देख सकते हैं, इसमें नॉड एरिया काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे ने नीचे से ग्रोथ नहीं निकाली है, लेकिन सिंगल पौधा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे उसे 10 इंच तक, कम से कम 8 इंच तो ज़रूर छोड़ेंगे। देखिए आप इतना, यानी आपका हाथ छोटा है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो 10 इंच से ज़्यादा आप प्लांट को छोड़कर प्रून कर सकते हैं। बहुत नीचे से अगर आप काट देंगे तो पौधा खराब हो जाता है। कई बार ऊपर से स्टेम सूख जाने के कारण भी पौधा खराब हो जाता है। तो कटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो पौधे को काटने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर प्रूनिंग के बाद ग्रोथ आ गई है। अब आपके पास एक गमले में पौधा लगा हुआ जिस पर 2 स्टेम है, तो आप पहले एक स्टेम की प्रूनिंग कर दें। जब उसमें नई ग्रोथ आ जाए फिर आप दूसरी स्टेम की प्रूनिंग करें। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 2 हैं स्टेम, तो एक स्टेम की प्रूनिंग पहले कर दी और इसमें जब नई ग्रोथ आ गई तो अब आप दूसरे स्टेम की प्रूनिंग कर सकते हैं और थोड़ा नीचे से भी कर सकते हैं, यानी कि जड़ें ठीक हैं, थोड़ी सी प्रूनिंग नीचे से भी की जाए तो आपको रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिले। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था दोस्तों, जिसमें बताया था किन पौधों को आपको पूरा नहीं काटना, उसकी मेन स्टेम को नहीं काटना। वो देख लेना, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि अरेका पाम है, पत्तियां सूख रही हैं, कमेंट आ रहे थे पत्तियां सूख रही हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पत्ती सूख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नई ग्रोथ नज़र आनी चाहिए। पुराना पौधा है, नया पौधा है, कोई भी है, आपको वेट करना है। बहुत छोटा प्लांट है, यानी कि उसमें जो पत्तियां हैं बहुत थोड़ी सी हैं, गिनी चुनी 4-5 हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही पुरानी पत्ती के पास से नई ग्रोथ नज़र ना आए, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ये नई ग्रोथ है, ये बिल्कुल नई ग्रोथ आ रही। अब मैं इस येलो यानी पीली हो रही पत्ती को ईजिली काट सकती हूँ, क्योंकि नई ग्रोथ इसका मतलब शुरू हो गई है। पत्ती काटने से प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से पौधे आपको नीचे से नहीं काटने हैं, उनमें से ये पौधा एक है, और भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे उस वीडियो में, आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनमें नीचे से मोटी स्टेम होती है और पत्तियां ऊपर से निकलती हैं। नीचे से काट देंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। पाम फैमिली के ज़्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पुराने पौधे को लेकर। पौधा पुराना है, जड़ें खूब सारी उसमें डेवलप हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इसमें कितनी जड़ें फैली हुई हैं। तो ऐसे पौधों को निकाल कर उसके 50% जड़ों को काटकर फिर से नई मिट्टी में लगाया जा सकता है, यानी कि जड़ों की प्रूनिंग वो कहलाता है। और वो काम होता है मैच्योर पौधे में। अगर पौधा छोटा है, साल पुराना है, फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जड़ें काटने से पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन उसमें आ जाता है। ऐसे पौधों की प्रूनिंग और जड़ों की प्रूनिंग दोनों एक साथ की जा सकती है। वेट करें जब आपको इस तरीके से नई ग्रोथ नज़र आ जाए, तब ये काम करें। अगर आपको डर लगता है तो इस बात का ध्यान। तो दोस्तों अब मेरे पास यहाँ पर 3 अलग किस्म के पौधे हैं। ये छोटा प्लांट है, ये अडेनियम है, यानी वो प्लांट जिनका अपना एक किस्म का जो स्टेम है वो मोटा होता है, और एक इस तरीके का प्लांट जो अचानक से आपको सूखता हुआ नज़र आने लग जाता है और आप उसे
प्रून कर देते हैं, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों, हमेशा अपने टूल को सैनिटाइज ज़रूर करें, चाहे आप छोटी सी भी कटिंग क्यों ना करें, या साबुन से धो लें, सुखा लें और तभी उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार पौधे सीजर से या हमारे कटर से भी इन्फेक्शन ले लेते हैं और ऊपर से खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, जो होता है कुछ नए पौधों को लेकर। नए पौधे मीन्स के पौधा स्लो ग्रोइंग है, आपने कटिंग से लगाया था, उसका जो है वो काफ़ी टाइम से कटिंग चली हुई है, लेकिन आपको रीपॉट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है शेप ठीक करनी है, तो ऐसे पौधों की या फिर छोटे पौधों की जो साइज़ में छोटे हैं, अभी आपके पास साल पुराने हैं, स्लो ग्रोइंग है, तो उनकी कटिंग तभी करें जब आपको सीज़न पे नई ग्रोथ नज़र आ जाए। सभी पौधों की प्रूनिंग उनके सीजन पर ही करें जब उनमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। लगभग सभी परमानेंट पौधे इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग मार्च में नई ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपको इस पौधे में नई ग्रोथ नज़र आ रही है, हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं, तो ऐसे में ऊपर की पौधे की कटिंग की जा सकती है। इसका मतलब जड़ें खूब अच्छी हैं, डेवलप हो रही हैं, नई ग्रोथ आ रही है। खाद देकर आप इस पौधे की प्रूनिंग ईजिली कर सकते हैं, और प्रूनिंग करते वक्त ध्यान रखें बहुत नीचे से प्रूनिंग नहीं करनी है। पौधे के साइज़ का आधा हिस्सा ही आप काट सकते हैं, ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बारी आती है कुछ ऐसे पौधों की जिनकी स्टेम में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है या गुद्देदार होती हैं, जैसे सक्लेंट है और ये हमारा अडेनियम है। जो पौधे मोटी स्टेम वाले होते हैं लेकिन सॉफ्ट स्टेम होती है, ब्राउन स्टेम नहीं होती है, ऐसे पौधों में प्रूनिंग के बाद खास बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये पौधे कभी कभी ऊपर से भी गलना शुरू हो जाते हैं, तो हमेशा जब भी उसको काटे तो जो पार्ट साफ सुथरा होता है, जो गला नहीं होता है, मतलब वहाँ से ज़रूर काटें, नहीं तो इन्फेक्शन और नीचे बढ़ता जाता है। यानी जहाँ तक इन्फेक्शन खत्म हो गया है उसे नीचे से ही काटें, और काटने के बाद ऊपरी खुली हिस्से पर फंजीसाइड ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का, या मैं कहूँ इन्फेक्शन, किसी न किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन अटैक करता है और पौधा ऊपर से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सकुलेंट हो, अडेनियम हो, या कोई भी ऐसा पौधा जिसकी स्टेम मोटी गुद्देदार हो, ऊपर आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना है। अगर वो उतर जाता है तो फिर से अप्लाई कीजिए। वैसे ये काम हर पौधे में कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है प्रूनिंग के बाद ऊपर से अगर पौधा सूखता है या इस कारण से पौधा खराब होने के चांस आपको लगते हैं, तो काटने के बाद ऊपर फंजीसाइड ज़रूर अप्लाई करें, ताकि ऊपर से कोई इन्फेक्शन पौधे को ना खराब कर पाए। अडेनियम जैसे पौधों में ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है प्रूनिंग के बाद। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कुछ ऐसे पौधों की जो वैसे तो पुराने होते हैं, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि पत्तियां झुक गई हैं, खराब होने लगी हैं। ऐसा अक्सर आपको क्रोटन में देखने को मिलेगा। पौधा पुराना होते हुए भी ये समस्या इसमें आ जाती है। पौधा पुराना है तो रिवाइव करने के चांस भी बढ़ जाते हैं ऐसे पौधों में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, कई बार सवाल आता है कि पौधे के पत्ते झड़ गए हैं, स्टेम है, तो किन बातों का ध्यान रखें, या फिर उसकी मैं रिपोर्टिंग करूं या नहीं। तो दोस्तों ऐसे पौधों को ना छेड़ें। बेहतर है आप, अगर बहुत पुराना पौधा है, आपको लग रहा है जड़ें काफ़ी डेवलप हो गई थी, तो आप उसको निकालें, फिर नई मिट्टी में लगा सकते हैं। नहीं तो आप पूरे पौधे की टिप्स की प्रूनिंग कर दें और वहाँ पर आप फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। अगर तो आपका पौधा कटिंग के बाद, प्रूनिंग के बाद स्टेम जो है उसकी ग्रीन रहती है, स्टेम आपको ग्रीन नज़र आ रही है, तो आपका पौधा ग्रोथ स्टार्ट करेगा। आपको पेशेंस रखना है। इसमें ऐसा नहीं है 5-10 दिन में ग्रोथ नज़र आ जाएगी, महीना भी लग सकता है, तो आपको वेट करना है। अगर आपको लग रहा है या फिर आपको पता नहीं लग रहा है कि इसमें ग्रोथ आएगी या नहीं, तो आप, जैसे कि ये पौधा, आप कोई स्टेम तोड़ कर देख ले। जैसे ही आप स्टेम तोड़ेंगे, अगर तो वो स्टेम ग्रीन है तो समझिए ग्रोथ ज़रूर होगी, और आप उसका इंतज़ार कीजिए। ऐसा नहीं है प्रूनिंग की थी और साथ के साथ आपने स्टेम तोड़कर देख ली, 10-15 दिन के बाद ही देखिएगा। अगर ग्रीन रुकी हुई है स्टेम, तो पौधा जड़ों पर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय बाद आपको ग्रोथ नज़र आ जाएगी। कई बार पुराना पौधा रिपोर्ट ना करने के कारण जड़ें गल जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इंतज़ार ज़रूर करना, और एक्स्ट्रा खाद कभी ना डालें जब पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में हो। किसी भी तरीके की यूट्यूब पर देखकर खाद का इस्तेमाल ना करें अगर पौधा स्वस्थ नहीं है, इस बात का तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपने प्लांट की फ़ोटो मेरे साथ शेयर करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।